Hello students, today we gonna learn about the working of your chopper amplifier. This chopper amplifier comes under the topic of your signal conditioning and processing circuit. Right? We know from previous lectures that whenever we are acquiring any biopotentials or any biological signals, say for example ECG, EMG or EEG, all these signals are comes under the category of very low amplitude signal. इन सारे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो या तो मिलीवोल्ट में लाई करता है या तो माइक्रोवोल्ट में लाई करता है, राइट. एंड द अदर डिसएडवांटेज इज दैट द सोर्स ऑफ सिग्नल जनरेशन इज way beneath the layer of your muscles, layer of your bone, 5 layer of skin. अगर हम ECG की बात करें, ECG के केस में जो सिग्नल जनरेशन का पॉइंट है वो है आपका हार्ट की सरफेस, या फिर हम सीधे कहें SA नोड, राइट. ECG के केस में क्या होगा कि जो आपका हार्ट है वो एक थिक मसल लेयर के नीचे होता है, राइट. उस मसल लेयर के ऊपर आपकी रिब केज के ऊपर देन अगेन मसल की लेयर, और जो फाइनल कवरिंग है वो है आपकी स्किन की लेयर, और उस स्किन की लेयर में भी 5 सब लेयर्स होती हैं. सो ये सारे जो लेयर्स है और फिर इन लेयर्स के बीच में आपके बोन्स और टिश्यूज़ के साथ ही आपके बॉडी फ्लूइड्स भी होते हैं, जिसमें आपका RBC होता है, आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, राइट. ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स और ऑल दीज मैटर आर प्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंट फॉर इफिशिएंट सिग्नल रिसेप्शन. कहने का मतलब है कि जब भी आपका हार्ट से कोई भी सिग्नल जनरेट होता है, मीन्स अगर हार्ट से आपका ECG जनरेट हुआ, उस ECG जनरेट करने से लेकर उस सिग्नल के इफ़ेक्टिव पिकअप तक ये सारे जो इंटरमीडिएट आपके स्टेजेस हैं, आपका रिब केज है, आपकी स्किन की 5 लेयर है, आपके मसल्स हैं, आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, राइट. सो ऑलरेडी जो हमारा सिग्नल मिलीवोल्ट या माइक्रोवोल्ट की रेंज में है, इन सारे इंटरफेरेंस के थ्रू होता हुआ हमें स्किन के ऊपर रिसीव होता है. जब भी हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ECG मेज़रमेंट के लिए, सो ये सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी जो सिग्नल हमें मिलता है उसकी इंटेंसिटी एक तो बहुत कम रहती है, दूसरा नॉइस एडअप रहते हैं. सो जब भी हम इस बायोलॉजिकल सिग्नल प्लस एडेड वॉइस, जो कंप्लीट हमें सिग्नल मिला बायोलॉजिकल सिग्नल, उसमें जो वॉइस एडेड है, ये जब हम प्रोसेस करने जाएंगे या फिर जब भी हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, इस डेटा को हम या तो किसी CRO पे देखना चाहें या तो किसी कंप्यूटर के डिस्प्ले पे देखना चाहें, चार्ट पेपर पे उसका ग्राफ बनाना चाहें, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस अपना अपना रोल प्ले करते हैं, राइट. एंड वी ऑल नो दैट जो बॉडी के स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपका बोन की लेयर, जैसे आपका रिब केज हो गया, आपकी 5 लेयर ऑफ स्किन हो गई, हम इन डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ नहीं कर सकते. हमें जहाँ पे वर्क करना है वो है हमारा एफिशिएंट सिग्नल रिसेप्शन. एफिशिएंट सिग्नल रिसेप्शन मीन्स ट्रांसड्यूसर के कैरेक्टरिस्टिक, जो आपके एक्यूरेसी है, आपके सिग्नल की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, राइट. ऑल दीज पैरामीटर, हमें इन सारे पैरामीटर्स को टाइम के साथ और भी बेटर करना होता है ताकि सिग्नल का एफिशिएंट रिसेप्शन हो, राइट. अब सिग्नल के एफिशिएंट रिसेप्शन के बाद सबसे जो क्रूशियल ब्लॉक आता है वो है आपका सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट.
क्योंकि जो भी आप बायो पोटेंशियल्स एक्वायर कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में होती हैं, राइट। अब इनको जब भी हमें सिग्नल प्रोसेसिंग करनी हो सो इन सारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में चेंज करना होगा, और जो सारे डिसएडवांटेजेस बायोलॉजिकल सिस्टम के कारण हमें मिलते हैं उन सारे डिसएडवांटेजेस को, उन सारे नॉइसेस को टैकल करना होगा, राइट। सो इस फेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट आता है हमारा, उसे कहते हैं चॉपर एम्पलीफायर, राइट। अब चॉपर एम्पलीफायर की एक बार वर्किंग समझ लीजिए आप। जब भी हमने कोई सिग्नल एक्वायर किया, राइट, तो हमने उसे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद जब सिग्नल प्रोसेसिंग की बात आती है तो ये है आपका डीसी इनपुट सिग्नल, बायो पोटेंशियल जो आपने एक्वायर किया हुआ है, राइट, ये। अब ये डीसी इनपुट सिग्नल को आप चॉपर में इम्प्लीमेंट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करता है, जो आपके ऑलमोस्ट डीसी इनपुट सिग्नल को पल्स्ड डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स में चॉप कर देता है। चॉपर नाम से समझ जाना चाहिए, चॉपर ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको चॉप कर देता है। जैसे यहाँ पे पल्स्ड डीसी इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट किया इसने पल्स डीसी में, राइट। अब ये जो आपका पल्स डीसी सिग्नल है, अब इस पल्स डीसी सिग्नल को हमने एम्पलीफायर में इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब ये एम्पलीफायर जो है आपका इस सिग्नल को आपका एम्पलीफाइड कर देता है। आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन में आपको लग सकता है कि एम्पलीट्यूड में तो कोई खास फर्क नहीं आया, ना ही टी में कोई खास फर्क आया है, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जब एम्पलीफायर के थ्रू ये सिग्नल जाता है और ये हमें जो एक्वायर होता है वो ये सिग्नल है एम्पलीफाइड एसी एम्पलीफायर से, ठीक है। अब जो ये एम्पलीफाइड एसी सिग्नल है, अब इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना है एम्पलीफाइड डीसी सिग्नल में। तब ये जो आपका डीमॉड्यूलेटर रेक्टिफायर का जो ब्लॉक है ये आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे आपको एम्पलीफाइड आउटपुट डीसी सिग्नल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट पे जो डीसी सिग्नल आपको मिला और आउटपुट पे जो डीसी सिग्नल मिला, उसमें डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क रखा है, क्योंकि वो ऐसा ही दिखता है। आपका जो डीसी इनपुट सिग्नल है वो सारी प्रोसेसिंग के बाद, चॉपर एम्पलीफायर की सारी प्रोसेसिंग के बाद अल्टीमेटली आपका सिग्नल यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे। हालांकि ये डिफरेंस काफ़ी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, बट सिर्फ यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अल्टीमेटली डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। इतना बड़ा कि आपका जो भी बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो आपके सिग्नल एक्वायर्ड में जो भी बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, उनको हम एक तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये सारा जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट ये मैग्नीफिकेशन की तरह काम करता है, जिससे आपका सिग्नल आपको थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म में दिखता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। चाहे तो आप चार्ट पे इसको ग्राफ के फॉर्म में बना सकते हैं, राइट। सो ये जो चॉपर एम्पलीफायर है उसकी ये बेसिक स्कीमेटिक है वर्किंग की, कि चॉपर एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। चॉपर एम्पलीफायर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी हैं, जैसे आपका मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर है, नॉन मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल मोड चॉपर एम्पलीफायर है। ये सारे जो चॉपर एम्पलीफायर हैं हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन सबके रिस्पेक्टिव एडवांटेजेस और सबके रिस्पेक्टिव डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, राइट।
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम से आगे की चीज़ पढ़ेंगे।